फिर अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स अमूमन अकेले नहीं रहते, बल्कि वो ओवरऑल, फॉर एग्जांपल अगर अकेले रहते भी हों तो हम कहेंगे कि जी फॉर एग्जांपल इस मैदान के अंदर जितने क्या कह लें चूंटियां रह रही हैं, ठीक है, टोटल जो इस मैदान के अंदर पीछे प्लेग्राउंड के अंदर जितनी चूंटियां रहती हैं या जितने टिड्डे रहते हैं, अब टिड्डे अमूमन, चूंटियां तो चले मिलजुल कर रह रही हैं, लेकिन टिड्डे अकेले अकेले हैं, वो अपने अलग पौधे पे या दूसरा अपने अलग पौधे पे है, ठीक है, तो वो सारे जो इस इलाके में रह रहे हैं वो मिलकर एक पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स of the same species which are present in the same area at the same time। ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक स्पीशीज के हों, एक जैसे हों और एक एरिया में एक वक्त में रह रहे हों, तो उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, किसी फील्ड के अंदर जो रैट्स रह रहे हैं, आप सारे इस क्लास के स्टूडेंट हैं तो पॉपुलेशन बनाते हैं, किसी जंगल के अंदर नीम के जितने दरख्त होंगे वो सारे एक पॉपुलेशन कहलाएंगे, एक स्पीशीज के दरख्त, ठीक है। अब हर पॉपुलेशन के फिर अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, हर पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से किसी ना किसी फॉर्म में मुख्तलिफ भी होती है। जिस तरह इंडिविजुअल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उसी तरह एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से अमूमन मुख्तलिफ होती है। अब उसके अंदर फिर पॉपुलेशन के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ये सेकंड ईयर के अंदर हम जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। जीन फ्रीक्वेंसी, यानी कि उनके अंदर जीन्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, जीन फ्लो, यानी कि उनकी जीन्स और दूसरी पॉपुलेशन की जीन्स में कोई मिक्सअप हो रहा है या नहीं हो रहा। एज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पाकिस्तान के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की जो है फॉर एग्जांपल 33% पॉपुलेशन आपकी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उसके मुकाबले में अगर जापान में चले जाएं तो वहाँ पे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, ठीक है, जवान है ही नहीं वहाँ पे ऑलमोस्ट। तो हर पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से इस एस्पेक्ट में एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मुख्तलिफ है। इसी तरह डेंसिटी के एतबार से मुख्तलिफ है। शहर के अंदर 1 एकड़ के अंदर जनाब 20 मकान होंगे या 10 मकान होंगे, उसके मुकाबले में गांव में आप चले जाएं तो वहां पे 1 एकड़ पे, बल्कि वहां पे 10 एकड़ पे शायद एक घर हो, ठीक है, तो वहां पे डेंसिटी कम है लोगों की, वहां पे कम लोग रहते हैं बहुत सारी जगह में, यहाँ पे बहुत थोड़ी जगह में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वो डेंसिटी कहलाती है। इसी तरह पॉपुलेशन प्रेशर, कि वो रिसोर्सिस के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। मसलन गांव के लोग भी आग जलाते हैं, गांव के लोग भी जनाब मोटरसाइकिलें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आबो हवा उतनी खराब नहीं है जितनी हमारी है। हम अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं शहर में रहते हुए, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन, तो हर पॉपुलेशन के अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम दिए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स के। मसला ये होता है कि पेपर में बाज दफा बुक के अंदर सिर्फ एक टर्म दी हुई होती है और उस टर्म की वो डेफिनेशन पूछ लेता है, बुक में वो डेफिनेशन नहीं दी होती। हर साल 2-3 नंबरों के सवाल ऐसे आते हैं जिसका बुक में सिर्फ नाम लिखा हुआ है, एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ठीक है, तो जहां पर इस तरह की चीजें आए तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, अब नेचर में, मसलन शहर में हम कहते हैं इंसान रह रहे हैं, तो इंसान अकेले तो नहीं रह रहे, हमारे साथ और बहुत सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह गाँव में भी खाली इंसान नहीं है, वहां पे भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज जो इकट्ठी रह रही होती हैं एक जगह पर एक वक्त में, ठीक है, पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। अब कम्युनिटीज दो तरह की होती हैं, या तो सिंपल कम्युनिटीज होती हैं या कॉम्प्लेक्स होती हैं। सिंपल कम्युनिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी कम्युनिटीज जहां पर चंद किस्म के ऑर्गेनिज्म आपस में मिलजुल कर रह रहे हो। मिसाल के तौर पे, अच्छा उसके मुकाबले में पहले कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी ऐसी होती है जहां पर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जानदार इकट्ठे रह रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक जंगल है, उस जंगल के अंदर एक पौधा आपने देखा, साथ वाला पौधा कोई और है, उसके साथ वाला पौधा बिल्कुल ही किसी और स्पीशीज का है, उसके साथ वाला और हो सकता है वो कोई बड़ा दरख्त हो, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे वहां पे जंगल के अंदर। उसके मुकाबले में खेत में चले जाएं या यहां पे बाहर लान में चले जाएं, यहां पे आप कदम रखेंगे, पहला पौधा घास का है, दूसरा पौधा फिर घास का है, तीसरा पौधा फिर घास का है। यहाँ पे 90% घास उग रही है, बाकी चंद दूसरे पौधे लगे हुए हैं मैदान में, ठीक है। इसी तरह खेत में चले जाएं तो वहां पे
मतलब हजारों की तादाद में गंदम के पौधे लगे हुए हैं, चंद एक दूसरे जड़ी बूटियां हैं या कोई दरख्त हैं, गिनती के होंगे, तो वो सिंपल कम्युनिटी है, वहां पे चंद तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। इसी तरह अगर जानवर होंगे तो जंगल के अंदर 85 तरह के, वहां पे थोड़ी सी जगह पे मुख्तलिफ तरह के कीड़े, मुख्तलिफ तरह के परिंदे, मुख्तलिफ तरह के दूसरे जानवर आपको वहां पे मिलेंगे। खेत के अंदर चंद तरह के कीड़े होंगे और चंद तरह के परिंदे होंगे, चंद तरह के दूसरे जानवर होंगे, ठीक है। तो वो सिंपल कम्युनिटी है जहां पे चंद तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, और जंगल एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, ठीक है। तो इसी तरह आपको समंदर के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज होती हैं। अब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज के अंदर अपने आप को संभालने की एबिलिटी बेहतर होती है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर से चंद जानवर या चंद पौधे मर जाएं, बीमार हो जाएं, तो उसके पास ये एबिलिटी होती है कि थोड़े अरसे में वो उनको वापस तादाद उनकी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो वो अपने आप को सस्टेन रख सकता है। खेत जो लगा हुआ है वो इस वजह से लगा हुआ है कि इंसान धड़ाधड़ उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, थोड़े दिनों में खेत उजड़ जाएगा और फिर वो बंजर जमीन होगी, वहां पे कुछ भी ग्रो नहीं करेगा मजीद। वो सिंपल कम्युनिटी है। सिंपल कम्युनिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए वो तबाह हो जाती है, ठीक है जी। फिर कम्युनिटी से ऊपर का लेवल इकोसिस्टम कहलाता है। और इकोसिस्टम में अब किसी भी जगह पर जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो वहां पे सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं है, वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं काफी सारी, ठीक है। तो कम्युनिटी और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम के दो हिस्से होते हैं, पुराने जमाने में आप 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक का मतलब है कि जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वहां के हैं, मिसाल के तौर पे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह एबायोटिक कंपोनेंट्स जो एनिमल्स के, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा हों, नॉन लिविंग थिंग्स हों। मिसाल के तौर पे उस इलाके के अंदर पानी मौजूद है, वहां पर हवा कैसी है, वहां पर मिट्टी कैसी है, वहां पर रोशनी है या नहीं है, ये सारी चीजें एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं, ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं।